नमस्कार साथियों, अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं या आप एक विकलांग हैं या आप एक विधवा महिला हैं तो बेशक आपको पेंशन योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा होगा। अब आपको आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इस पेंशन योजना में दिवाली से पहले आपके लिए क्या खास होने वाला है, सरकार कितना बोनस दे सकती है, पेंशन कहाँ पर डबल होने जा रही है, क्या क्या अपडेट आने वाला है, सभी चीज़ों पर विस्तार से इस वीडियो में बात होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी हो पाएगी। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है दिवाली के उपलक्ष्य में विशेष लाभ। यानी इस दिवाली पर सरकार ने पेंशन धारकों को खास तोहफा देने की योजना बनाई है। यह लाभ दो तरह से आपको दिया जा सकता है। पहला आपका हो जाएगा कि कुछ राज्यों में पेंशन की राशि को दोगुना किया जा सकता है और अन्य राज्यों में पेंशन धारकों को 5,000 रुपये एक मुश्त बोनस दिया जा सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे। अब ये राज्यों पर डिपेंड करेगा कि वो उनके पास कितना बजट है और किस तरह से वो आपको ये पैसा देते हैं। कुछ राज्यों में पेंशन राशि दोगुनी, यानी कि जैसे आपको 1,000 मिल रहे हैं तो हो सकता है 2,000 मिले, अगर 1,250 हैं तो हो सकता है 2,500 मिले, अगर 2,500 है तो हो सकता है 5,000 मिले, है ना। जैसे कि बिहार में अगर आपको 1,100 रुपये मिलते हैं तो हो सकता है कि आपको 2,200 रुपये जो है बिहार सरकार दीपावली से पहले भेज दे। हालांकि इसकी योजना बनाई जा रही है और किसी भी समय दीपावली से पहले किसी भी दिन आपके अकाउंट में ये पैसा आने की पूरी संभावना है। यह बोनस और बढ़ोतरी उन पेंशन धारकों को मिलेगी जिनका पेंशन 2 या उनसे अधिक महीने का बकाया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि दिवाली के अवसर पर आर्थिक सुरक्षा दी जाए और वृद्ध, विधवाओं और विकलांगों को किसी भी प्रकार की आर्थिक में दिक्कत ना हो, उनको किसी भी तरह की पैसे की परेशानी त्यौहार पर ना हो। और 5 महत्वपूर्ण बदलाव भी होने जा रहे हैं जो कि 13 अक्टूबर से लागू भी हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं 14 तारीख, 15 तारीख या फिर 16 तारीख या उसके बाद, तो इस वीडियो को दीपावली के पहले आप लोग जरूर देख लीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए दीपावली से पहले ही, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है, आय सीमा में संशोधन किया जा रहा है, आधार कार्ड एवं बैंक खाता लिंकिंग अब अनिवार्य हो गया है और भी तरह तरह के यहाँ पर चीज़ें होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेंशन राशि और बढ़ोतरी को लेकर के क्या अपडेट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो पंजाब से आ रहा है। यहाँ पर पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि तीनों ही कैटेगरी के पेंशनर्स की जो पेंशन है वो 1,500 प्रति माह से बढ़ करके 3,000 रुपये तक हो सकती है। और अगर वित्त विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है वो दीपावली से पहले पास हो गया तो दीपावली के पहले ही आपको 3,000 रुपये की किस्त देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हरियाणा में भी सेम इसी तरह से है, 2,500 रुपये से 2,750 रुपये प्रति माह तक किए जाने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी सेम यही चीज़ है। यहाँ पर आप लोग को 1,000 रुपये दिए जाते हैं प्रति महीने, यानी कि त्रैमासिक भुगतान होता है। तो अब इसको 1,500 रुपये प्रति माह तक किए जाने पर विचार चल रहा है। और अगर देखिए कई राज्यों में ये चीज़ चल रही है, अब जिस राज्य का कंफर्म होता जाएगा वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता जाऊँगा और वहाँ के पेंशनर को सूचना देता जाऊँगा। तो अगर आप किसी भी राज्य से हैं देश के, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो पाएगी और कोई भी अपडेट आप सबसे पहले जान पाएंगे। इसी तरह से और भी राज्यों का है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। ज़्यादा मैं डिटेल से जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा पेंशन पात्रता के लिए नई आय सीमा क्या है। देखिए इन सभी चीज़ों का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पात्रता को मैच करते हैं। यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए सरकार ने नई आय सीमाएँ निर्धारित करी हैं ताकि सहायता सिर्फ वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुँचे। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम अधिक होनी चाहिए, यानी कि 1 लाख से अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप कमा रहे हैं तो आपको इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए से नीचे की अर्निंग होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 1,50,000 रुपये अगर वार्षिक आपकी आय है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस सीमांकन से यह सुनिश्चित होगा कि लाभ राशि उन परिवारों को मिले जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। सरकार प्रत्येक 2 वर्षों में ये सर्वेक्षण करके जांच करेगी कि लाभार्थी वर्तमान में आर्थिक रूप से पात्र हैं भी या नहीं पात्र हैं। इसके अलावा आधार और बैंक खाते की लिंकिंग अब होगी अनिवार्य, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी। इससे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पेंशन धारक के लिए आधार कार्ड और बैंक खाते की लिंकिंग अनिवार्य करी गई है, ताकि जैसे ही पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में आए आप पर एसएमएस आ जाए और आप उसकी जानकारी तुरंत से
जान पाओ। जिनके खाते और आधार लिंक नहीं होंगे उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। और इसके अलावा लिंकिंग सुविधा पंचायत कार्यालय, जनसेवा केंद्र और बैंकों में भी उपलब्ध है। आप किसी भी कार्यालय में जा करके अपना ये काम जो है करवा सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा में बदलाव कर भी विचार किया जा रहा है। यानी अब वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 60 वर्ष से हटा करके 58 वर्ष करने पर विचार चल रहा है। विधवा और विकलांग पेंशन में भी अधिक लचीलेपन के साथ साथ लगभग 2 वर्ष की छूट आपको दी जा सकती है, ताकि आयु संबंधी बाधाओं के कारण लोग वंचित ना रहें। इसके अलावा डिजिटल सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी की नई प्रक्रिया। पहले आपका केवाईसी साल में एक बार होता था, लेकिन अब इसे हर 6 महीने में आपको करवाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो समय पर सत्यापन नहीं कराएंगे उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। सरकारी नौकरी और संपत्ति के आधार पर पेंशन पात्रता। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जिन परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है, चाहे आपका बेटा, चाहे आपका पोता या फिर आपके सगे भाई, मतलब कोई भी अगर सरकारी नौकरी में है और आप उन्हीं परिवार के साथ में रहते हैं, या जिनके पास 4 पहिया वाहन है, पक्का मकान है, या फिर 2 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, खुद का ट्रैक्टर है और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ से बाहर हो जाएंगे। यह नियम गरीबी और जरूरतमंदता के आधार पर सहायता वितरण की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा यदि आपने अपना कोई मकान जो है किराए पे उठाया हुआ है, आप किसी दूसरे मकान में रहते हैं, या फिर जिस मकान में आप रहते हैं आपने उसी मकान का एक फ्लोर किराए पर उठा दिया है और उससे आपको पैसा मिल रहा है, तो ऐसे लोग भी अब पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। क्योंकि देखिए सरकार है ये समय समय पर नए नियम, नए कानून लाती रहती है। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी आपको सारी जानकारी समय पर हो पाएगी। इसके अलावा दिवाली विशेष लंबित पेंशन और बोनस राशि के भुगतान के संबंध में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उस पर बात कर लेते हैं। कई राज्यों में दिवाली से पहले लंबित पेंशन का एक मुफ्त भुगतान करने की योजना है, ताकि बुजुर्गों और विकलांगों को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। लंबित पेंशन वाले पेंशन धारकों को एक साथ 2-4 महीनों की पेंशन अग्रिम में मिल सकती है। यानी कि अगर आपकी पेंशन पिछले 2 या 3 महीने से अटकी हुई है, आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पा रही है, तो हो सकता है कि दिवाली से पहले, यानी कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दीपावली से पहले आपको हो सकता है कि 2 या 3 महीने की पेंशन एडवांस में भी दी जा सकती है। क्योंकि जब आप लेट में ले सकते हो तो एडवांस आप क्यों नहीं ले सकते, आपका पूरा अधिकार है। कुछ राज्यों में दोगुनी पेंशन दिया जाने वाला है, जैसे कि 1000 मिलते हैं तो 2000 किया जाएगा। पर यह सुविधाएं निश्चित रूप से राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर हैं कि आखिर राज्य के पास बजट है भी या नहीं है। साथ ही पर्व के अवसर पर पेंशन धारकों को एक मुश्त 5000 रुपये बोनस मिलने की भी संभावना है, विशेषकर उन राज्यों में जहां पेंशन वितरण पारदर्शी और 100% डीबीटी आधारित है और जहां के पेंशनर्स ने अपने सभी काम समय रहते पूरे कर दिए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपडेट, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना एंड ई-केवाईसी आदि। इसके अलावा 13 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले ये बदलाव वर्षों से इंतजार करती सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को नए आयाम देंगे। वृद्ध, विधवा, विकलांग और एकल नारी जैसे असहाय वर्ग के लिए यह समय आशा और सुविधा लेकर आएगा। तो साथियों, जो भी अपडेट था मैंने यहाँ पर आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।